मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली, मैम इसने मेरा इरेजर ले लिया, मैम ही जस्ट पुश्ड मी। क्या एज अ टीचर पूरे दिन आपका भी क्लासरूम में यही हाल रहता है? क्या आपके भी बच्चे छोटी छोटी चीजों की कंप्लेन आपसे आकर करते हैं? अब आप ये समझिए कि अगर आपके बच्चे छोटी छोटी बातों की कंप्लेन कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने उन्हें टीज कर दिया, अगर उन्हें पुश कर दिया, अगर उनकी छोटी सी कोई चीज ले ली और हर एक छोटी बात पे अगर आपके बच्चे भी आपको आकर कंप्लेन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे अनोइंग हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो बच्चे आपको और आपके स्कूल को एक प्रॉपर फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक किस चीज का? फीडबैक इस चीज का कि आपने अभी तक उन्हें ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करना नहीं सिखाया है। आपने अभी तक उन्हें लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई है। आइए समझते हैं कि किस तरीके से इन बच्चों को ट्रीट करना है और कैसे उनकी ये छोटी छोटी अनोइंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चलना है। हेलो, मेरा नाम श्रेया है और मैं एक स्कूल कोऑर्डिनेटर हूँ। आइए समझते हैं कि ये जिसे हम अनोइंग समझ रहे हैं, जिसे हम इरिटेटिंग समझ रहे हैं और जिसे हम एक बॉक्स ऑफ कंप्लेन समझ रहे हैं, वो एक्चुअली में एक बॉक्स ऑफ कंप्लेन नहीं है, बल्कि एक बॉक्स ऑफ फीडबैक है। फीडबैक कैसा? फीडबैक ऐसा कि वो बच्चे आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक ये नहीं सीखा है कि प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी तक उन्होंने ये नहीं सीखा है कि कौन सी प्रॉब्लम्स छोटी हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं सीखा है कि पेशेंस कैसे दिखाया जाता है। अभी तक उन्होंने ये नहीं सीखा है कि किसी भी चीज से, किसी भी मैटर से, किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन से किस तरीके से डील करना है, इन्हें कैसे समझाना है और कैसे सिखाना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो एक टॉकिंग टाइम रखिए। टॉकिंग टाइम का मतलब है कि बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक ऐसा टाइम है, वो डायरी चेकिंग बेल हो सकता है, वो एज अ क्लास टीचर आपके फर्स्ट बेल का 5 मिनट हो सकता है। एक टॉकिंग टाइम जहां पर बच्चा आपके पास आकर कोई भी बात कह सके। टॉकिंग टाइम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके इंस्टेड में आप एक टॉकिंग कॉर्नर मेंटेन कर सकते हैं या एक टॉकिंग बॉक्स मेंटेन कर सकते हैं। टॉकिंग बॉक्स या टॉकिंग कॉर्नर का मतलब है कि कोई एक ऐसा बॉक्स रख दीजिए अपने क्लासरूम में, जहां पर पे अगर किसी भी बच्चे के पास कोई भी कंप्लेन है या कोई भी चीज वो आपसे शेयर करना चाहता है, तो वो उसे लिख करके वहां पर बॉक्स में डाल सकता है और आप दिन के लास्ट में या जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उस बॉक्स को चेक करिए और उस बच्चे की कंप्लेन्स को या फीडबैक्स को सॉल्व करिए। सेकंड, बच्चों को सिखाइए व्हाट इज स्मॉल एंड व्हाट इज बिग। व्हाट इज स्मॉल एंड व्हाट इज बिग का मतलब है कि बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम्स छोटी हैं जिन्हें शेयर नहीं करना चाहिए और कौन सी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं जिन्हें बता देना चाहिए। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें वो खुद प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें टीचर को या अपने गार्जियंस को उन्हें जरूर बताना चाहिए। अपने बच्चों को ये 2 स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जरूर सिखाएं। सबसे पहला स्टेप ये कि अगर कभी भी उन्हें कोई टीज कर रहा है या उन्हें किसी बात से कोई परेशान कर रहा है, तो वो उसे सबसे पहले स्टेप में उसे मना करें कि डोंट डू दिस टू मी, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। सेकेंडली, अगर वो फिर भी कोई चीज रेगुलरली कंटिन्यूअसली होती है तो वहां से वो निकल जाए। थर्ड, अगर ये और भी ज्यादा कंटिन्यू रहता है कोई भी प्रॉब्लम, तो वो आकर के अपने पेरेंट्स को या फिर आपको एज अ टीचर इस चीज की रिपोर्ट जरूर